साथियों, ये जो 2025 के शारदीय नवरात्र हैं, क्या आपको पता है कि इन सभी नवरात्राओं का किसी न किसी राशि से भी संबंध है? और अमूमन इस दुनिया में, इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, उनकी कोई न कोई राशि जरूर है। तो राशि के हिसाब से आपको किस नवरात्रि की विशिष्ट पूजा अर्चना करना चाहिए, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि इसके करने से आपको ये मानिए कि आपकी कुंडली में जितने भी शुभ अशुभ ग्रह हैं, उनका संतुलन कायम करने में मदद मिलेगी, आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, आपकी कुंडली को उन्नत बनाने में, आपको अच्छे फल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आज हम इस शारदीय नवरात्रि में एक एक राशि का महत्व बताएंगे और वो किस माता के स्वरूप से जुड़ी हुई है वो राशि, ये भी आपको बताने का हम पूरा कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है कि आपको राशि के हिसाब से उस दिन का काम करना है, उस दिन की विशिष्ट पूजा अर्चना करनी है, उस दिन का आह्वान करना है। तो आइए हम सब मिलकर के शुरू करते हैं आज के शानदार प्रोग्राम को। शारदीय नवरात्रा अपने अंतर्गत वो सभी अच्छाइयां निहित करती हैं जिनके बारे में हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं कि सारी अच्छाइयां हमें मिलनी चाहिए। जिसको ले लें हम, धन दौलत, सुख संपदा, हमारा सम्मान, मान प्रतिष्ठा, समाज में इज्जत, और हम कहेंगे हमारे पारिवारिक जो संतुलन है उसको व्याप्त करते हैं। और इस दिन का हम इंतजार करते हैं, पूरे वर्ष भर इंतजार करते हैं। तो इस नवरात्रि के महत्व को हम जोड़ते हैं हमारी राशियों से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो का। मेष राशि की हम बात करते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रा का जो महत्व मैंने आपको बताया है, इसका 12 राशियों पर भी पूरा प्रभाव। हर माता के स्वरूप का हर अलग राशि से अपना कॉम्बिनेशन। अगर आप किसी राशि वाले जातक हैं और आप अपने जीवन में सुख संपदा चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, कष्टों से निवारण चाहते हैं, तो आपको जो कंसर्न माता है, आपसे उससे संबंधित माता है, जो आपके ग्रह से जुड़ी हुई, आपकी राशि से जुड़ी माता का स्वरूप है, उसकी पूजा अर्चना करने से, उनका आह्वान करने से आपकी समस्याओं में निरंतर कमी आएगी और सुख संपदा आपकी बढ़ेगी। तो आइए आज हम बात करते हैं कि राशि के हिसाब से किस किस माता के स्वरूप की हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए ताकि माता आपको शुभ फल प्रदान करे, आपकी तरफ आकर्षित हो और आपको आशीर्वाद दे। तो यहां से हम शुरू करते हैं और मेष राशि के जातकों से हम बात करते हैं। मेष राशि के जातक कृपया ध्यान दें। मेष राशि के जातक, मां शैलपुत्री प्रथम नवरात्रा 22 सितंबर को आएगा। मालपुए का भोग लगाना है एवं आपको व्रत भी करना है। आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों। 8वां नवरात्रा मां महागौरी का नवरात्रा। मां महागौरी का नवरात्रा जो 8वां नवरात्रा होता है, 28 तारीख को आएगा। उस दिन आपको व्रत करना है। पताशे का भोग माता को प्रिय है, तो पताशे का भोग लगाएं, व्रत करें और आप भी पताशे का प्रसाद पाएं। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी समस्याओं का निदान होता है, आपकी कुंडली में एनर्जी डेवलप होती है। तीसरी बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों। अगर आपकी मिथुन राशि है तो मिथुन राशि वाले जातक दूसरा नवरात्रा मां ब्रह्मचारिणी जो 23 तारीख को आएगा, इस दिन आपको हरे रंग से बनी हुई मिठाई, घिया की बर्फी हो सकती है और भी कोई ऐसा व्यंजन हो सकता है जो हरे रंग का हो, उसका आपको भोग लगाना है और व्रत करना। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। अगर आपकी कर्क राशि है, मां शैलपुत्री जो प्रथम नवरात्रा है उसी दिन पूजा जाता है। मां शैलपुत्री का आह्वान करना है, पूजा अर्चना करनी है और दूध से बनी हुई मिठाई का आपको माता को भोग लगाना है। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। अगर आपकी सिंह राशि है तो मां कुष्मांडा जो चौथा नवरात्रा है, मां कुष्मांडा का चौथा नवरात्रा है, 25 तारीख को आएगा और केले का भोग अवश्य लगाएं। माता को केले बहुत प्रिय हैं। माता केले का फल पाकर के आपको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहती हैं, तो माता को केले का आप भोग लगाएं और व्रत करें। बात करते हैं कन्या राशि की। अगर आपकी कन्या राशि है तो मां ब्रह्मचारिणी
माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा नवरात्रा जो आता है दिनांक 23 तारीख को, आप 23 तारीख को विशिष्ट पूजा अर्चना करके शहद का भोग लगाएं और व्रत करें। आप देखिए उसका फल आपको कितना अच्छा मिलता है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक माँ महागौरी 8वां नवरात्रा 29 तारीख को आता है। इस दिन आपको केसर से बनी हुई खीर का भोग माता को लगाना है और आपको भी पाना है, व्रत करना है, माँ भगवती का आह्वान करना है, विशिष्ट पूजा अर्चना करना है, ये आपको करना है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक माँ कात्यायनी छठा नवरात्रा करना है। 27 तारीख का नवरात्रा आता है। तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है और माता का व्रत करना है और आपको सुख संपदाओं से माता योग्य बनाती है, ये कार्य आपको करना है। अब बात करते हैं हम धनु राशि की। माँ चंद्रघंटा तीसरा नवरात्रा 24 तारीख को आता है। पीले मावे से बनी हुई मिठाई या पीले रंग का उसमें उपयोग हुआ हो, या हम कहें कि जैसे पीली मिठाई से ही आपको माता को भोग लगाना है और आपको भी पाना है और व्रत करना है। आप देखिए उसका फल आपको कितना मिलता है। ये धनु राशि वाले जातकों को करना है। मकर राशि वाले जातक माँ कात्यायनी जिनका छठा नवरात्रा होता है और छठा नवरात्रा दिनांक 27 सितंबर को आएगा और इस दिन आपको गुलाब जामुन का भोग लगाना है। आप गुलाब जामुन माता को भी खिलाइए और आप भी खाइए, आप व्रत भी कीजिए। आप देखिए कि आपको माँ कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मकर राशि वालों के जीवन में जितने भी कलेश हैं वो सारे दूर होते हैं। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि वालों की। अगर कुंभ राशि है आपकी तो माँ कालरात्रि 7वां नवरात्रा 28 तारीख को आता है। इस दिन आप माता को मिश्री का भोग लगाएं, माता के कालरात्रि रूप का आप दर्शन करें, उनका आह्वान करें, उनका साकार निराकार रूप की आप पूजा करें और अपने दिल में माता को बिठाएं और अपने घर पर उसमें उनका आह्वान करें और मंत्र जाप करके व्रत करके आप उनको मनाएं। आपके घर में सुख शांति लाने का आप वचन लें। आपका 12वां राशि मीन राशि अगर आपकी है तो माँ सिद्धिदात्री जो नवरात्रा है 30 तारीख और 1 तारीख को भी वो रहेगा, तो इस दिन आप माता की विशिष्ट पूजा अर्चना करें, बेसन के लड्डू उनको भेंट करें, उनको प्रसाद खिलाएं और आप व्रत करें। अगर आप ये काम करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से सफलताएं आती है, खुशहाली आती है, आपकी समस्याओं का अंत होता है, शमन होता है। ये 12 राशियां मैंने बताई। 12 राशियों में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सारी 12 राशियों के बारे में मैंने आपको बताया कि किस राशि का किस माता से संपर्क है, संबंधित है और उस दिन उस राशि वाले जातक अगर उस माता के स्वरूप का, आकार स्वरूप का, निराकार स्वरूप का अगर पूजा अर्चना करते हैं और उनका व्रत करते हैं, उनके नाम का ध्यान करते हैं, आह्वान करते हैं, उनसे अपनी समस्याओं को बताते हैं, तो निश्चित रूप से शारदीय नवरात्राओं का ये महत्व है कि आपके जीवन पर्यंत की समस्याएं खत्म करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप इस दिन को विशिष्ट पूजा अर्चना के साथ करें और अपनी समस्याओं का अंत करें। ये दिन वापस नहीं आने वाला है। ये दिन, ये शारदीय नवरात्र आपकी बार जो आ रहे हैं, ये वैसे भी विशिष्ट है। विशिष्ट कैसे है कि इस दिन या इस नवरात्रा में माँ भगवती, माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आ रही है। तो ऐसा माना जाता है कि हाथी पर जब सवार होकर के माता आती है तो गज केसरी योग बनता है। खगोलीय भाषा में बोले गज केसरी योग बनता है। गज और केसरी यानी सिंह और हाथी का मिलन, यानी शक्ति स्वरूप और ताकत का मिलन, धन दौलत का मिलन। तो आपके जीवन में हर्षोल्लास देती है, धन संपदा प्राप्त करवाती है। तो आप बताए अनुसार अपनी अपनी राशि के हिसाब से माता के स्वरूप का, माता के अलग अलग स्वरूप का आप पाठ करें, आह्वान करें, उनको जो मैंने व्यंजन बताए उसका आप भोग लगाएं और अपने जीवन को आप धन्य बनाएं। ये आपको करना चाहिए और आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। आपके जितने भी कष्ट हैं ये सब खत्म हो। माता से मेरी ये विनती रहेगी और आपके जीवन में हर्षोल्लास आए। नमस्ते।